अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। एक अहम मामला, तालीमी इदारे जो सरकार के हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर वाइस चांसलर के तौर पर वाइस चांसलर्स की जगह जो है अब ब्यूरोक्रेट्स तैनात होंगे। इस मामले को लेकर जो फवासा है, तंजीम है नुमाइंदा, वो सरापा एहतजाज दिखाई दे रही थी। मुख्तलिफ एहतजाज जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए गए, प्रेस क्लब पर भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई और बताने की कोशिश की गई कि जनाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो बेहतर अंदाज में जो अकेडमिया से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात हैं, प्रोफेसर हैं, असातिज़ा हैं, वही चला सकते हैं। इस ब्यूरोक्रेट के लगने के बाद जो है वो मामला ख़राब होते जाएंगे, ये एक मौक़िफ़ सामने आया था। ताहम अब हम ये देख रहे हैं कि पासा के सदर हैं इख्तियार साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार साहब, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो ख़त लिखा है। इस पर भी बात करेंगे कि क्या मामलात हैं कि अब बिलावल साहब से डायरेक्ट जो है वो बात करने की कोशिश की जा रही है, क्यों वाइस चांसलर्स के ओहदे पर जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लग सकता, क्या मामलात, क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा और अब तक कहाँ कहाँ एहतजाज हुए, क्या सुनवाई हुई, मुज़ाकरात के अंदर क्या चीज़ें सामने आई, इन तमाम पहलुओं पे बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार साहब हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, फपासा के सदर हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्या हिकमत अमली अब तक की रही, मुज़ाकरात हुए, नहीं हुए, अगर हुए तो उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या अब आप लोग का लाएमल होगा आगे, और जो बिलावल भुट्टो साहब को ख़त लिखा गया है उसमें क्या अपील की गई है, मुतालबात किए गए हैं, हमारे नाज़रीन तक यकीनी तौर पर हम चाहेंगे कि वो पहुँचे। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। जी जी, हम 16 जनवरी से एहतजाज पे हैं। यूनिवर्सिटी सिंध की यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से हमने जो है ना फकवा सब सिंध चैप्टर की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया था कि सिंध की तमाम जामियात इस जो तरमीमी एक्ट है उसके खिलाफ तमाम एकेडमिक एक्टिविटीज़ बंद करेंगी। हमने ये फैसला इसलिए किया था कि ताकि सिंध सरकार जो है इसका इस मामले का नोटिस ले, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एक दिन भी यूनिवर्सिटी अगर कोई सिंध की या एक यूनिवर्सिटी भी बंद होती थी तो हुकूमत जो है ना फौरी तौर पे उसका नोटिस लेती थी। लेकिन आज 29 जनवरी है, हम इस दरमियान मुसलसल एहतजाज करते आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हम एहतजाजी रैलियाँ निकाल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमने जो है ना उनकी प्रेस क्लब्स पे, जैसे कराची प्रेस क्लब, हैदराबाद प्रेस क्लब और उसके अलावा खैरपुर प्रेस क्लब पे हमने जो है ना असातिज़ा की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा मिल के वो एहतजाज कर चुके हैं, ताकि ये हुकूमत को बता सकें कि भाई ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर लगाने से क्या नुकसान हो सकता है। उसके अलावा कल हमने कराची प्रेस क्लब के सामने सिंध की जामियात के बहुत सारे असातिज़ा ने मिलके, और उसमें ह्यूमन राइट्स के लोग भी थे और उसके अलावा वकला दोस्त भी थे, तो उन मिलके वहाँ एहतजाज भी किया और वहाँ हुकूमत को ये बताना चाहा कि ब्यूरोक्रेट्स अगर आएंगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ की पहले हालत है वो उसको और जल्दी में जो है ना उसकी तबाही की तरफ लेके जाएंगे। तो लेकिन सिंध हुकूमत बजाय हमारे साथ बातचीत करे, हमारी बात को समझे, वो सर, ये कल एहतजाज में उसने जानना चाहूँगा सेंटर कि कब से चल रहा है, कितने दिन हो चुके हैं और मुज़ाकरात हुए या नहीं। मेरे इस सवाल का भी मैं चाहूँगा मेरे नाज़रीन तक ये जवाब पहुँचे। ये 16 जनवरी से हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ मुकम्मल तौर पे बंद हैं और कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी किस्म का कोई फॉर्मल राब्ता नहीं हुआ है, और इसलिए जो है हमारा एहतजाज मुसलसल चल रहा है। आइंदा जुम्मे तक तो हमारा एहतजाज है, और कल सारे पाकिस्तान में भी, पापुआ पाकिस्तान ने हमारी रिक्वेस्ट पे और दूसरे इशूज़ के हवाले से कल सारे मुल्क की जामियात में ब्लैक डे मनाया जाएगा। ब्लैक डे मनाया जाएगा, जी। यौम सियासत। ये इस शिद्दत तक, इस फैसले तक पहुंचने की आखिर थोड़ी सी हमें बताइएगा। ठीक है, बड़े बड़े फैसले होते हैं सर, मगर इस शिद्दत में कि यौम सिया मनाया जाएगा सर, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा। ये तो बहुत बड़े लेवल पर, कोई मुल्की सतह पर कोई कदगन लगाई जाती है, कोई बड़ा हादसा होता है, तो हम ये देखते हैं कि जनाब ये यौम सिया का ऐलान किया जाता है। देखें, एकेडमिक जो इदारे होते हैं वहाँ आला तालीम याफ्ता लोग होते हैं, वहाँ वो उनको जो है ना ज़्यादातर एकेडमिक आज़ादी चाहिए होती है। वहाँ इज़हार आज़ादी होनी चाहिए, ना सिर्फ असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए भी, जहाँ नए नए ख्यालात वो पनपते हैं। उसके अलावा एक तो सबसे बड़ा ये इशू सिंध का जो ब्यूरोक्रेट्स के वाइस चांसलर का, और उसके अलावा टैक्स रिबेट का भी इशू है
जो मुल्क भर की जामियात उस पर भी एहतजाज कर रही हैं कि जो 25% टैक्स रिबेट है वो हुकूमत अभी वापस लेने का फैसला कर रही है। जैसे पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में ये नोटिफिकेशन भेजा गया है कि हम वो 25% टैक्स रिबेट वापस कर रहे हैं। सर एक तो कत्ल ये कलामी इशू के लिए है, सर माजरत, लेकिन मगर मैं ये जी यकीन तौर पे जानना चाहूँगा और मेरे नाजरीन और कंसर्न अथॉरिटीज़ भी कि ये गुमान भी तो हो सकता है कि अगर ब्यूरोक्रेट सरकार लगाएगी तो वो उस तरह के फैसले नहीं ले पाएगा जिससे फ़ायदा हो यूनिवर्सिटी को। ये तो अभी भी एक गुमान ही है ना आप लोगों की तरफ से, क्यों ये गलत गुमान है? क्या पता बेहतर अंदाज में चलाया जा सके, लोग ये सवाल तो उठाएंगे। तो इस पे क्या कहेंगे? आप लोगों ने क्यों ये तय कर लिया है कि नहीं जी, अगर ब्यूरोक्रेट लगता है तो वो बेहतर अंदाज में नहीं चला सकेगा यूनिवर्सिटी? ब्यूरोक्रेट्स जो है ना अक्सर जो है वो डिक्टेटोरियल स्टाइल के बंदे होते हैं। वहाँ पे देखें एकेडमिक इदारे जहाँ में पीएचडी हैं, पोस्ट डॉक्टरेट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। ब्यूरोक्रेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा एमए तक उनकी जो है ना एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक फोरम्स होते हैं जिनको चेयर करना होता है, प्रोफेसरान को वो हेड करेगा, वो जाके जो है ना उन पे हुक्म चलाएगा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, एकेडमिक जो पॉलिसीज हैं वो बनाएगा। हाँ। हमें यही इतराज है कि एकेडमिक इदारे एकेडमिशियन ही बेहतर चला सकते हैं और उन्हीं के पास ये इख्तियार रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब को लेटर लिखा है, उन्हीं के चेयरमैन पास ही पाकिस्तान रहना पीपल्स चाहिए। पार्टी हैं, उसमें क्या मुतालबात हैं, क्या दरखास्तें हैं? हम चाहेंगे वो भी हमारे व्यूअर से शेयर हों। जी, जैसे कि कल बिलावल साहब ने कराची में ताजरान से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के खिलाफ अगर कोई भी शिकायत है तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता किया जाए, क्योंकि मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूँ। कि होता भी ऐसे ही है कि पार्टी का जो हेड होता है, जिसकी पार्टी गवर्न करती है, उसी का हेड ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो जो वजीर आला या दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उसके आगे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने ये मजबूरन, क्योंकि सिंध हुकूमत तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और बिलावल साहब ने खुद कहा है, तो हम समझते हैं कि जो असातिज़ा के इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इशू ये है। तो हमने उसको डायरेक्ट खत लिखा है और हमने उसको गुजारिश की है कि वो खुद बाहर से पढ़े लिखे हैं और वो हमेशा जमहूरियत और आज़ादी इजहार की और दूसरे जो है ना उसमें रुजत पसंदी के खिलाफ जो है ना हमेशा उसने बात की है। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद के बेटे हैं। तो हम समझते हैं कि वो हम असातिज़ा के इस इशू को समझेंगे और जो यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह ऑटोनॉमी के हिसाब से चलती है तो उसी को वो ज़रूर हमारी बात सुनेंगे और सिंध गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो जो एक्ट में तरमीम लाना चाह रहे हैं उसको वो वापस करें। तो हमने उसको उससे गुजारिश की है कि फौरी तौर पे इंटरवेन करें और इस तरमीम को वापस करवाएं। अच्छा इख्तियार साहब, थोड़ा सा कम जी टाइम रह गया है, थोड़ा सा मुझे मुख्तसरन ये बता सकेंगे कि सरकार ये समझ रही है, कहीं ना कहीं कुछ हल्के हैं जहाँ से हमारी बातचीत हो रही है कि जनाब अभी कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की, अगर हम बराह रास्त लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे और बेहतर अंदाज में लगा चलाई जा सकती है यूनिवर्सिटीज़। तो इसके ऊपर आप लोग क्या मौक़िफ़ देना पसंद करेंगे? हमारा बिल्कुल पहले भी ये रहा है कि वो वाइस चांसलर अपने मनपसंद लोगों को ही लगाते हैं। हम कहते आए हैं कि प्रोफेसरान में से भी मेरिट पे काबिल लोगों को रखे और उनको ना सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पे रखे, उनकी जायजा भी लिया जाए, उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाए। उसके अलावा फंडिंग भी दी जाए। जिन ब्यूरोक्रेट्स की वो बात करते हैं उनको पैसे भी बहुत ज्यादा दिए गए, तो प्रोफेसरान को भी पैसे दें। यूनिवर्सिटीज के इश्यूज तनख्वाह के हैं, पेंशन के इशू हैं, पैसे होंगे तो यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी बेहतर होगी। इशू ब्यूरोक्रेट या प्रोफेसर का नहीं है, इशू है फंडिंग तालीम का। को प्रॉपर तरीके से फंड जी किया जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा जी सर, प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार जी साहब, कि हम ये भी जानना चाहेंगे इन वर्स्ट केस, इन वर्स्ट सिनेरियो, बिलावल साहब कहीं मसरूफ़ हो जाते हैं, लेटर के उस तरह जवाब जो मतलूबा नताइज आप लोग हासिल नहीं कर पाते, तो फिर आपकी तंजीम असातिज़ा क्या फर्दर स्टेप्स लेंगे? क्या प्लानिंग चल रही है? जी जी। हमने कल ही अपनी जनरल बॉडी में ये फैसला भी किया और ऐलान भी किया कि इस जुमे तक तो हमारा ये बाइकाट जारी रहेगा। उसके अलावा हमने अदालत से भी रुजू करने का फैसला कल ही कर लिया था। अदालत। उसके अलावा पापुआ सा पाकिस्तान वैसे ही ऑलरेडी कल इस पे ब्लैक डे मना रही है सारे मुल्क में। तो आगे भी हम एहतजाज ही करेंगे और अदलिया से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं।
मतलब स्टे लेने की उस पे हमारी वो चल रही है जद्दोजहद और कोशिश चल रही है। सर यकीनी तो तौर पे। एहतजाज हाँ, ये जब तक ये गवर्नमेंट इसको नहीं सुनती, एहतजाज तो चलता सर रहेगा। एहतजाज की भी नौयत होती है, कुछ लोग प्रेस क्लब के दरवाजे के बाहर, कुछ हाँ लोग प्रेस क्लब के दरवाजे के अंदर एहतजाज करते दिखाई देते हैं, बैनर्स। यही सूरत हाल रहेगी, या आप लोगों का ये प्लान बन सकता है कि जनाब सिंध असेंबली के पास जाए, अरकान असेंबली तक ये आवाज़ अगर उन तक नहीं पहुंच रही या नताइज नहीं आ रहे तो उनके दरवाजे के बाहर बैठा जाए? कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही है? जी, वो बदकिस्मती तो ये है कि यहाँ अक्सर देखा गया है कि जब तक वो सिंध असेंबली के सामने या सीएम हाउस के सामने जब तक लोग नहीं जाते, जब तक वो लाठियां नहीं खाते, तब तक ये सरकार सुनती भी नहीं है। ये हमारे एजेंडा पे है कि जो अगर ये बात हमारी नहीं सुनी गई तो हम आइंदा का लाएअमल ये भी है कि सीएम हाउस या सिंध असेंबली के आगे एहतजाज करके बैठ जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार साहब थे, खुद भी वाइस चांसलर, और बता रहे हैं कि फपासा के सिंध के सदर थे। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। कि अगर सूरत हाल नहीं बनती और नहीं मामला तय पाते तो ऐसा खदशा है कि असातिज़ा फिर सड़कों पर आएंगे, और इस बार यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके असातिज़ा होंगे और वो कहते हैं कि अगर लाठी खानी पड़े तो हम खाएंगे। रेड जोन सिंध असेंबली के दरवाजे पर बैठने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में क्या सूरत बनती है, मगर कोशिश की जानी चाहिए कि असातिज़ा हैं, जो मसला है वो तरीके से बैठ के जो है हल हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पीका एक्ट को लेकर सहाफ़ियों को जो है वो तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं, और मसाइल का सामना क्यों कर रहे हैं, क्या आगे होगा, इसके ऊपर बात करेंगे।